Hello everyone. I hope you all are doing well. My name is Ritesh Kumar and I welcoming you back again in my session Learn, Share and Grow. आज मैं बात करने वाला हूँ वोल्टास के वाटर गीजर के बारे में। अगर आप भी वाटर गीजर लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि वोल्टास कैसे बेटर है एज कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांड इन द मार्केट। तो आइए मैं इसके कुछ फीचर, इनोवेटिव फीचर्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वोल्टास जो वाटर गीजर बनाता है स्टोरेज में, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्वार्ट्ज लाइन एनेमल कोटेड टेक्नोलॉजी है, जो ग्लास लाइन टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है। इससे इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट आपको ये होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि जब आप गीजर यूज कर रहे होते हैं तो 2-3 साल के बाद उसमें स्कैलिंग या जंग या फिर उसके परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वाज लाइन टेक्नोलॉजी और एनेमल कोटिंग की होने की वजह से इसमें बेनिफिट ये होता है कि इसके टैंक का लाइफ जो है वो बढ़ जाता है। इसमें कोई स्कैलिंग नहीं आएगी, कोई रस्टिंग नहीं आएगा, और साथ ही साथ ये बहुत अच्छे तरीके से हीट को रजिस्ट करके भी रखता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी पावर कंजप्शन की सेविंग होती है। और साथ ही साथ वोल्टास ने इस स्टोरेज गीजर को सिंगल बेंडेड अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्टील यूज किया है, जिससे बेनिफिट ये होता है कि इसकी जो लाइफ स्पेन है वो भी बढ़ जाती है। तो अगेन आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है एज कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब हम लोग गीजर यूज करते हैं तो हमें सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये कितना सेफ है हमारे लिए। तो हमने उस सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखते हुए अपने इस वोल्टास गीजर के अंदर 6 लेवल सेफ्टी प्रोवाइड किया है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे आपको सेफ रखने में मदद करता है। पहला, इसमें क्या होता है कि हमने इसको क्या किया है कि इसमें थर्मोस्टेट यूज किया हुआ है। जितना भी टेम्परेचर आप चाहते हैं कि पानी का टेम्परेचर है, उसमें आपने डिजायर्ड टेम्परेचर यहाँ से क्या कर दिया, ले लिया। मान के चलिए कि आपने वाटर की डिजायर्ड टेम्परेचर रखी हुई है 45 डिग्री। तो ये क्या करेगा, थर्मोस्ट 45 डिग्री टेम्परेचर पे जैसे ही पहुंचेगा तो ये थर्मल कट आउट मारेगा। लेकिन कई बार क्या हो देखा गया है कि आपका जो थर्मोस्टेट हो किसी कारण से खराब हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, पानी गर्म होना बंद नहीं होता, वो लगातार होता ही रहता है। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक प्रिसीजन कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है, टेम्परेचर सिस्टम, जो हेल्प करेगा इसके मैक्सिमम टेम्परेचर पे जैसे ही ये पहुंचेगा। जैसे गीजर का रेंज है, हमारा टेम्परेचर रेंज 25 टू 75, तो जैसे ही 75 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो टेम्परेचर कंट्रोल टेम्परेचर सिस्टम ये ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, कट आउट करेगा। तो किसी भी तरीके के हार्म होने से आप बच सकते हैं। तो ये सेफ्टी के लिए ध्यान में रखा हुआ है। इसका जो थर्ड जो बेनिफिट है इस 6 लेवल ऑफ सेफ्टी फीचर्स का, उसमें आपको ये मिल जाता है कि हमने इसको IPX4 पैनल के अंदर रखा हुआ है। क्या होता है कि ठंडी के टाइम में आप गीजर का यूज करते हैं, राइट? तो बाहर का जो वेदर होता है वो ठंडा होता है और अंदर इसमें पानी गर्म हो रहा होता है। तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि जब भी कोल्ड एंड हॉट जब एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं तो वो कुछ मॉइस्चर क्रिएट करते हैं। अब मॉइस्चर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे प्लास्टिक जो पैनल है इसके अंदर मॉइस्चर जाने की वजह से आपका कंट्रोल पैनल खराब हो सकता है। तो इस कंट्रोल पैनल को खराब होने से बचाने के लिए हमने IPX4 पैनल यूज किया है, जो मान के चलिए वाटर स्प्लैशेस जैसे कुछ बूंदा बूंदी पानी आ गया या फिर इसके अंदर मॉइस्चर बन गए तो उससे आपका ये कंट्रोल पैनल खराब नहीं होगा। थर्ड जो है MFB, मतलब हमने सेफ्टी के पूरे ध्यान रखे हुए हैं। इसमें मल्टी फंक्शन वेल्व मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से सेफ रखता है। अब कैसे ये सेफ रखेगा अब मैं आपको बताना चाहूंगा। मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा वाटर टैंक है और ये 12वें फ्लोर पे है और आप रह रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे यहां पे, ठीक है? ये वाटर टैंक है और ये आपका गीजर है। अब जब भी यहां से पानी हमारे टैंक के अंदर आएगा तो पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। तो क्या करेगा, जो पानी टैंक से हमारे गीजर में आ रहा है उसके प्रेशर को कंट्रोल करेगा। सेकेंड, अब जो ये टंकी से पानी आया, अब इसमें टंकी में पूरे पानी क्या हो गया, भर गया है। अब ये क्या हो रहा है कि जैसे ही पानी ऊपर की ओर आता है, टंकी फुल होता है तो वो नीचे की ओर पानी सरकने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके गीजर का जो पानी है जब एक बार ये कंप्लीटली फुल कर देगा तो इसके लेवल को नीचे नहीं आने देगा। तो ये क्या करता है, नॉन रिटर्न वाटर रखता है, मतलब कि जो वाटर टैंक के अंदर चला जा चुका है उसको ये रिटर्न बैक नहीं होने देता है। थर्ड, इसमें बेनिफिट आपको क्या मिल जाता है, कई बार क्या होता है कि आपने देखा कि टंकी ऑन है और आपका गीजर ऑन है, उस टाइम पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बार बार इसमें पानी जाने की वजह से एक प्रेशर या कुछ वैक्यूम क्रिएट होता रहता है, तो उस प्रेशर को रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो MFV हमारा क्या करता है, मल्टी फंक्शन वेल्व, जो भी प्रेशर इसमें बन रहा है उसको रिलीज करने का काम करता है।
और थर्ड, जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि हमने क्या किया हुआ है, इसमें थर्मोस्टेट यूज किया हुआ है थर्मल कटआउट के लिए, और प्रिसीजन कंट्रोल सिस्टम यूज किया हुआ है। 75 डिग्री टेम्परेचर पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली कटआउट मारेगा। अगर आपका थर्मोस्टेट और प्रिसीजन कंट्रोल सिस्टम दोनों अगर काम नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में पानी गर्म होना रुकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर फ्यूजिबल बल्ब लगाया हुआ है। वो क्या करता है कि जैसे ही टेम्परेचर 90 डिग्री एंड एबव जाता है तो वो जो झिल्ली होती है वो क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है, और वो मल्टी फंक्शन वेल्व से इनलेट से कनेक्टेड होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप इनलेट यहाँ पे देख सकते हैं, ये एमएफ भी इसमें कनेक्ट होता है, और इसी के अंदर एक रॉड यूज करी जाती है जिसमें हम लोग जिसको बोलते हैं फ्यूजिबल बल्ब। उसके ऊपर एक झिल्ली क्रिएट करी जाती है, जो जैसे ही टेम्परेचर इसका 90 डिग्री एंड एबव जाएगा वो झिल्ली टूट जाती है, और वहां से जो वैक्यूम है वो क्या होता है, रिलीज कर देता है एमएफबी वेल्व। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको किसी भी तरीके का हार्म होने का चांस नहीं होता है। फोर्थ, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हम लोग प्लग इन करते हैं, प्लग इन के टाइम पे ही आपको क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट जैसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उस कंडीशन में क्या होता है, फ्लेम बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ सकता है, या उससे और भी आप अनसेफ हो सकते हैं। तो हमने इसके वायर को एफआर ग्रेड वायर रखा हुआ है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट जैसी कोई भी प्रॉब्लम आपको ये घर में दिखेंगी, ये ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, और क्या करेगा, फ्लेम को आगे बढ़ने नहीं देगा, आग की लिपटे को आगे बढ़ने नहीं देता है, जिससे आप सेफ रहते हैं। एंड अगर मैं बात करूं इसके और एडिशनल फीचर्स की, तो इसमें हमने दिया हुआ है 100% कॉपर पाइप। सर आपको पता ही है 100% कॉपर पाइप क्या होता है कि फास्ट को बहुत ही हीट को बहुत ही जल्दी जनरेट करता है, और जैसे ही हीट जनरेट जल्दी करेगा तो इसमें टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो सर एनर्जी की सेविंग होगी ऑटोमेटिकली। लेकिन सर ये कॉपर 100% जो कॉपर यूज किया है हमने, ये हमेशा पानी में रहने वाला है, क्योंकि इसका जो गीजर है, गीजर के अंदर हमने क्या किया, 100% कॉपर एलिमेंट यूज किया, और वो जो कॉपर है वो पानी में रहेगा तो वो उसके जंग लगने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमने क्या किया है, ये जो 100% कॉपर है उस पे एंटी कॉर्सिव की कोटिंग कर दी है, जिसकी वजह से बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है कि उस पे जंग लगने का चांस नहीं है, जिससे आपके हीटिंग एलिमेंट की लाइफ और भी ज्यादा बेटर हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट, आप यूज कब करते हैं इसको, ठंडी के टाइम पे यूज करते हैं। तो क्या होता है, बाहर का वेदर ठंडा है, अंदर का वेदर गर्म है। अब जब तक हम इसके पफिंग को हाई डेंसिटी नहीं देंगे तो ये क्या करेगा कि बाहर का ठंडा अंदर जाएगा और अंदर की जो गर्मी है वो बाहर निकलेगा, तो उस समय प्रॉब्लम होएगा कि आपका पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया है, हाई डेंसिटी की पॉलीथ्रेन इंसुलेशन करी हुई है, जिससे बेनिफिट आपको क्या होता है कि लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन आपका जो अंदर इसके अंदर जो पानी गर्म हो रहा है, या जो पानी गर्म है वो लंबे समय तक आपका पानी गर्म रहता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको हमारे वाटर गीजर के साथ मिल जाता है। और जहां जहां भी इसमें कनेक्टेड है, कनेक्टेड पॉइंट पाइपिंग है, वहां पे हमने इसमें सेफ्टी पर्पस के लिए ईपीडीएम की गैस्केट यूज करी हुई है, जहां से वो हीट लॉस नहीं होता है, जहां से आपका क्या कहते हैं, आपका लीकेज की प्रॉब्लम है वहां लीकेज नहीं आएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस तरीके के 6 लेवल सेफ्टी फीचर के साथ साथ हाई हाई पोलोथ्रीन का पफिंग यूज किया हुआ है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको हमारे इंटायर रेंज में मिल जाता है। हमारा जो इंटायर गीजर है उसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप है, कलर्स है एंड डिजाइन्स है। और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो बात कर रहे थे एक्वा एम की बात कर रहे थे। तो एक्वा एम में आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि इंटायर रेंज जो है वो 10 लीटर टू 70